बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज कक्षा 9वीं में विषय गणित में अध्याय 3, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका अध्ययन करेंगे। आगे, किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है तो हमें दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है और संख्याओं के बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। इससे संबंधित ज्यामिति को ज्यामितीय निर्देशांक कहते हैं। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचेंगे, जिनमें एक क्षैतिज होगी और दूसरी होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो बेटा हम क्षैतिज रेखा खींच रहे हैं, दो रेखाएं लेंगे, इस प्रकार से लेंगे हम। एक रेखा ये वाली हुई क्षैतिज रेखा, दूसरी रेखा लेंगे, ये कहलाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा है उसको कहते हैं एक्स अक्ष, कहलाती है ये रेखा। और ये इस तरफ का अक्ष भी ये माइनस एक्स अक्ष कहलाएगा, मतलब ये धनात्मक एक्स अक्ष होगा और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होगा। दूसरी रेखा ली जो लंबवत रेखा, तो ये कहलाएगी धन y अक्ष और यहां की स्थिति होगी ऋण y अक्ष। ये आपके x और y अक्ष हो गई और इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। उसके बाद एक मूल बिंदु को भी देखें। मूल बिंदु जो बिल्कुल ओरिजिन पे रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, इसको कहेंगे हम 0 और 0। मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कहलाएंगे 0 और 0, ये कहलाता है मूल बिंदु। आगे देखिए बच्चों, माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं x x डैश और y y डैश है, जो कि बिंदु O पर एक दूसरे को कट करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो रेखाएं हैं उसको लेंगे, इस प्रकार लेंगे, तो ये जो है कट करेगी मूल बिंदु ये O पे, इसको ये कहलाएगा मूल बिंदु। अभी आपको हम बता चुके। ठीक, आगे और लंबवत रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। OX और OY दिशाओं में धनात्मक संख्याएं स्थित होती हैं, इसीलिए OX और OY को क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहते हैं। ये कहलाएगी X अक्ष की धनात्मक दिशा। ये धनात्मक है बेटा, ये इस ओर जाएगी, ये धनात्मक होगी। इस ओर जाएगी यदि ये अक्ष, तो ये होगी ऋणात्मक। इसी प्रकार OX डैश और OY डैश को X अक्ष और Y अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं कहते हैं। मीन्स ये जो है Y अक्ष है, ये कहलाएगा धनात्मक Y अक्ष और ये कहलाएगा ऋणात्मक Y अक्ष। दोनों अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं। इन 4 भागों को कहते हैं चतुर्थांश, 1/4। इसका मतलब होता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के बेटा अभी आपको बताए थे कि फिर x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं तथा y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। इसका मतलब है बेटा, जब ये हम x अक्ष की संख्याएं लेंगे तो ये हो जाएंगी सारी, ये 1 2, ये सारी संख्याएं x अक्ष में होंगी, ये निर्देशांक कहलाएंगे। इसी प्रकार y अक्ष के लिए ये हो जाएंगे 1 धन 1 धन 2, ये सारी y अक्ष की निर्देशांक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि बिंदु P के निर्देशांक x y हो, तो मूल बिंदु O से n की दूरी बिंदु P को
दर्शाई गई है, ये y अक्ष दर्शाया गया। तो x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उसको भुज कहते हैं। और इसके बाद जो y है, y की जब हम मान लेते हैं y का, ये कहलाता है कोटि कहलाता है। उसके बाद आपको बताएंगे चतुर्थांश में, चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, समतल में एक बिंदु के निर्देशांक लेंगे। बच्चों यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष प्रदर्शित है, दोनों हैं धनात्मक और ऋणात्मक। ऋण x अक्ष है, धनात्मक, उसने संख्याएं ली हैं। आपको बताया था कि दो संख्याएं लेने पे निर्देशांक ज्यामिति बनती है। यहाँ पे संख्याएं ली गई हैं। पहली संख्या ली है 1, दूसरी संख्या ली 2, तीसरी 3, चौथी संख्या ली है 4। इसी प्रकार y अक्ष, धनात्मक y अक्ष पे ली है 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार ऋणात्मक x अक्ष पे, यानी ऋणात्मक मतलब हम ऋण वाली संख्याएं लेंगे। ऋण 1 लेंगे, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। इसी प्रकार ऋणात्मक y अक्ष पे भी ऋण वाली संख्याएं आएंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। अब बात करते हैं चतुर्थांश की। तो जो प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट, इस चतुर्थांश में निर्देशांकों को हम देखेंगे। निर्देशांक जो है, इसमें दोनों निर्देशांक धन और धन के रूप में होंगे। इसका मतलब है कि जो धन वाली संख्याएं हैं x अक्ष की, वो धन होंगी, और जो y अक्ष की संख्याएं हैं वो भी धनात्मक वाली ही होंगी। जैसे कि यहाँ धन 2 ले लिया हमने, धन 2, और यहाँ धन 4 लिया। इस प्रकार इसको कहेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले की जो है, पहला जो है निर्देशांक लेंगे ऋण, तो ऋण लेंगे, ऋण x अक्ष का लेंगे, यानी ऋणात्मक संख्या लेंगे। द्वितीय में धन, यानी धन y अक्ष, यानी धन y की जो है ये संख्याएं लेंगे। ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। मतलब कि यहाँ एक संख्या ऋण जाएगी और दूसरी संख्या धन युक्त होगी। उसके बाद आगे चलते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में दोनों जो अक्ष हैं, ऋण x अक्ष और ऋण y अक्ष, दोनों अक्षों की दोनों ऋणात्मक संख्याओं को लेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे, ये ऋण x अक्ष की संख्याएं होंगी और ये ऋण y अक्ष की संख्याएं होंगी। अब अगला है चतुर्थ चतुर्थांश। इसका मतलब है कि चतुर्थ में पहली संख्या होगी धन x अक्ष की और दूसरी संख्या होगी ऋण y अक्ष की संख्या होगी। तो इस प्रकार 4 जो है चतुर्थांश होंगे और उसमें जो है निर्देशांक को हम इसमें निरूपित करेंगे। आइए बच्चों देखिए, पहला पॉइंट कि प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक धन धन के रूप में होगा। उदाहरण जैसे हमने लिया, कोई संख्या ली धन 2 और धन 4, ये दोनों क्या हुए? धन वाले हुए। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में दूसरे के जो निर्देशांक हैं, का उदाहरण है पहली संख्या ऋण होगी। माना कि कोई संख्या ली ऋण 5, दूसरी ली धन 2, ये हो गए द्वितीय। तृतीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक हैं, दोनों जो है वो ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक यानी दोनों ऋण संख्याएं होंगी, जैसे कि ऋण 6 लेंगे या ऋण 4, ये हो गई। चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांक जो है, पहली जो है, पहली संख्या होगी धन की, तो धन 5 लिया, ऋण की होगी तो ऋण 7 लिया। यानी हम संख्याएं तो कोई भी इसमें ले सकते हैं, जहां धन एक धनात्मक वास्तविक। तो कुछ शर्तें हैं निर्देशांकों की, तो उसको देख लेते हैं। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं,
तो इसे पी एक्स वाई लिख सकते हैं। दूसरा, किसी बिंदु का भुज, भुज का मतलब होता है जिसमें x की संख्याएं आएंगी, बिंदु की y अक्ष से उसकी लंबवत दूरी होती है। तीसरा, किसी बिंदु का कोटि, कोटि का मतलब है कि y अक्ष, बिंदु की x अक्ष से उसकी लंबवत दूरी होती है। अगला है किसी बिंदु का भुज y अक्ष के दाईं ओर धनात्मक और बाईं अक्ष और ऋणात्मक होता है। किसी बिंदु की कोटि x अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती है। अगला, यदि y का मान 0, y बराबर 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। अगला, यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। फिर इसका अगला है, यदि x बराबर 0 हो और y बराबर भी 0 हो, दोनों जो है बिंदु 0 है तो यह बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो मान होता है 0 और 0, क्योंकि दोनों अक्ष पे 0 होता है। आइए अब इसका उदाहरण पढ़ें। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएं। अब आप एक चित्र देख रहे हैं बोर्ड पे, एक जो है बिंदु है मूल बिंदु से जो है टेबल लैंप रखा हुआ है, तो इसकी स्थिति में हमें दो संख्या या दो तल की जरूरत पड़ती है। तो ये मान लेंगे कि ये जो टेबल लैंप रखा है इसकी जो है यहाँ से दूरी जो है वो x है, ये x दर्शाया गया है। दूसरा, टेबल लैंप की जो y जो है दूरी ऊंचाई, ये माना है इसको y। माना कि मेज का तल एक समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। मेज की एक कोर के साथ इस प्रकार खड़े हुए कि इस कोर के साथ लगी दूसरी कोर बाएं हाथ की ओर रहेगी, ये इस तरीके का बाएं। यदि दूसरी कोर से लैंप की दूरी x यूनिट हो और पहली कोर से लैंप की दूरी y यूनिट हो, तो लैंप की स्थिति होती है x, y, मतलब x और y। जो लैंप है यहाँ की दूरी कहलाएगी x, y है। प्रश्न नंबर 2 हल करें। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है क्वेश्चन, इसमें कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को कहते हैं x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं y अक्ष। दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है x अक्ष और y अक्ष, जिन्हें चतुर्थांश भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों प्रतिच्छेदित होती हैं। दोनों अक्ष मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर ये प्रतिच्छेदित होती है। अब एक प्रश्न है कि बिंदु L के निर्देशांक और M के निर्देशांक को बताना है। आपको एक चित्र यहाँ दिया गया है, इसमें दो निर्देशांकों के बारे में ज्ञात करना है, तो L और M के। तो बच्चों देखिए, जो L है और M है, तो ये है M बिंदु। M बिंदु के निर्देशांक को देखिए, तो M जो है यहाँ ऋण x अक्ष में है और जो M बिंदु है ये यहाँ ऋण y अक्ष में भी है। इसका मतलब है M जो है, अगला है M के निर्देशांक जो है वो होंगे ऋण 3 और ऋण 5। इस प्रकार
ज्ञात करेंगे एल के निर्देशांक। एल देखो बच्चों, एल जो है वो इसमें निर्देशांक में जो है वो किस अक्ष में है पहले देखेंगे। तो जो है इसमें पाया कि ये y अक्ष में है एल जो है, तो एल के निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। इसके बाद बी के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो बी जो है, बी में यहाँ पहला जो एक्स अक्ष ले, y अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष लेंगे तो ऋण 5, दूसरा y अक्ष लेंगे तो यहाँ 2, क्योंकि निर्देशांकों में x और y ये दोनों अक्ष पहले लिए जाते हैं, क्योंकि ये है द्वितीय चतुर्थांश में। ये क्या है बेटा? द्वितीय चतुर्थांश में है ये, इसलिए ये ऋण पहले होगा और धन जो है वो y अक्ष बाद में। इसी प्रकार h के देखेंगे कि निर्देशांक क्या होंगे। h के निर्देशांक होंगे यहाँ पे ऋण पहले होंगे ऋण x अक्ष के, ऋण 5 होगा, दूसरा होगा ऋण 3। ये जो है तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में दोनों संख्याएं जो है वो ऋण में ही जाएंगी, ऋण 5 और ऋण 3। फिर अगला है चतुर्थ, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें हमें जो है निर्देशांक मिलेंगे। इसमें जो मिलेंगे यहाँ पहला मिलेगा यहाँ धन x अक्ष में, यहाँ ये 2 है और ऋण 4। तो ऋण 4 जो है वो यहाँ ये जो है ये बना रहा है पूरा जी के निर्देशांक हो जाएंगे धन x यानी 2 और ऋण y यानी ऋण 4 होंगे। ठीक है बेटा। अगला अब देखेंगे कि c के निर्देशांक क्या है। तो c के लिए है यहाँ 5 और इस c के लिए ये है ऋण 5। तो ऋण 5 पहला जाएगा x अक्ष पर, तो जाएगा यहाँ पहले 5 होगा और ये ऋण 5 होगा, क्योंकि ये है आपका चतुर्थांश। आपको अभी फर्स्ट वाला बी के निर्देशांक बताया था ऋण 5 और 2, दूसरा बताया गया था 5 और ऋण 5। फिर ई के जो निर्देशांक है वो ऋण 3 और ऋण 5, और फिर जी के निर्देशांक है 0, 2 और ऋण 4। डी का भुज जो है, भुज मतलब होता है x का मान, तो x है भुज का मान 10। उसके बाद कोटि को कहते हैं y का मान जो है ऋण 3। बिंदु L के निर्देशांक 0 और 5 है, क्योंकि L में 0 जो है x की वैल्यू नहीं दी थी और y की वैल्यू थी 5, इसीलिए L के 0 और 5 होंगे। बिंदु M के होंगे ऋण 3 और 0। होमवर्क आपको दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा अक्ष पर निरूपित कीजिए। चतुर्थांश में किन चिन्हों को अक्ष पर बताइए। ये तीनों क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। चतुर्थांश का चित्र भी बनाना है और चिन्हों को अच्छे से बताना है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है।